ये बुद्धि के अंदर क्रोध आ जाता है, क्रोध आता है वहाँ सब कुछ आता है। हाँ, लड़ाई आती है, झगड़ा आता है, पक्ष पाल्टी आ जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है। वो तो ज़्यादा पाँव पड़ता है कि वो आप क्रोध हो, मेरे ऊपर मेहरबानी मत करना, आपके मुझे जो मिली है माता जी की कृपा वही रहने देना। कि आगे बढ़ा, दूसरा मिला आदमी, उसको नमस्कार किया, पूछा कि आप कौन हो? दूसरे ने कहा हाँ, मैं लोभ हूँ। के मैं कौन हूँ? मैं लोभ हूँ। के अच्छा लोभ आप हो? तो कि हाँ मैं लोभ हूँ। तो कि आप कहाँ रहते हो? आँखों में रहता हूँ। के कहाँ रहता हूँ? आँखों में रहता हूँ। मेरे आने के बाद मर्यादाएं खत्म हो जाती है। आदमी कितना भी अच्छा हो, आदमी कितना भी रिलेशन रखना वाला हो, मगर स्वार्थ यानी लोभ आवे तब क्या होता है? लोभो प्रीति विनाशक। लोभ है ने अपने अरस परस के जो संबंध है उसको तोड़ देता है। भाई भाई अलग हो जाता है, सासू बहू अलग हो जाती है, क्योंकि नजरिए बदल जाती है। लोभ भी खराब चीज है। तीसरा मिला, उसको पूछा कि आप कौन हो? उसने बोला मैं भाई हूं। आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं हृदय में बसता हूं। अरे वो अभी मिली थी कि मैं हिम्मत हूं। और सबका नाम के है, जब मैं घुस जाता हूं ने तब किसी की हिम्मत नहीं होती है, भय भय लगता है, दर्द चालू हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो, भय आता है तब आता है। तो मेरा नाम भय है। मैं आने के बाद हिम्मत कभी किसी की रहती नहीं है। चौथा मिला, उसको भी पूछा कि आप कौन है? उसने बोला मैं रोग हूं। अरे वो चौथी मिली कि तंदुरुस्ती। और तंदुरुस्ती वहां तक ही रहती है जहां तक रोग नहीं आता है। शरीर में रोग आने के बाद टोटल खत्म। न तप, न त्याग, न माला, न पूजा, न पाठ, न सामायिक, कुछ नहीं कर सकते हो रोग आने के बाद। और रोग को रोकना है तो धर्म के बताए हुए नीति और नियम के अंदर अपन चलेंगे ने तो ये रोग भी अपन को परेशान नहीं कर सकता है। और इसलिए तो हमारे शास्त्रों में इस महीने में 1 या 2 उपवास अवश्य करने चाहिए। एक क्रोध अपने जीवन के अंदर पायमाली सर्जित कर देता है और उसके द्वारा जीवन के अंदर नहीं पाने की हरकतें अपने जीवन में पा लेते हैं। इसलिए महापुरुषों ने बताया है कि वाणी जो है ने उसके दूषण बताए हैं 5। ये वाणी के दूषण कितने हैं? 5 है। और 5 दूषणों को खत्म करोगे तो जीवन के अंदर आनंद का सागर उमटेगा। सबसे पहला दूषण है कर्कशता। कर्कशता यानी गलत बोलना, द्युति बोलना, किसको अच्छा नहीं लगे वैसा बोलना। कोई अपन उसकी गलती निकाल कर उसको सबके बीच में बिना इज्जत का बनाना, उसका नाम है कर्कशता। बहुत से आदमियों की आदत होती है सबके बीच में ही उतार पाड़ना उसको। एक कर्कशता अपनी वाणी का भयंकर दूषण है। दूसरे नंबर में कठोरता। बोलना पड़ता है, अच्छे शब्द बोलो, अच्छी भाषा में बोलो, मगर बहुत से लोगों का दूषण होता है। कभी वो शांति से, प्रेम से और लाड से तो कोई शब्द बोलेंगे नहीं, कठोरता से बोलेंगे। हाँ, कठोरता से कभी मत बोलो, वो क्रोध का कारण बन जाता है। तीसरा अपनी वाणी का दूषण है निंदा। किसी के लिए अच्छा बोलना ही नहीं, अच्छे आदमियों की भी निंदा करना, गुणवान व्यक्तियों भी निंदा करना, अच्छे संत सज्जनों की भी निंदा करना, ये आदत होती है। तो वाणी का भूषण नहीं है मगर वाणी का दूषण बताया गया है। चौथी बात में मजाक, किसी भी चीज़ को मजाक में लेना। अच्छी सामायिक कर रहा है, अच्छा धर्म कर रहा है, हमें तो दीक्षा लेवा वालों के, ये मजाक है, ये मजाक है। उससे कर्म बंधन होता है, भयंकर कोटि का अंतराय कर्म अपन को बंधता है। बोल सको तो अच्छा बोलो, बाकी आलतू फालतू चीज़ें बोलना बंद करो। आदमी हंसते हंसते कर्म बांधता है, रोते रोते भी कर्म नहीं छूटते हैं। इसलिए मजाक भरी वाणी भी कभी नहीं बोलनी चाहिए।
वो भी एक चौथा नंबर का वाणी का दूषण बताया है। पांचवा असभ्यता, कभी भी सही अच्छी दूसरों को अनुमोदना होवे ऐसी बात बोलना ही नहीं, असभ्यता ही बोलनी। कोई न कोई पत्थर ही रख देना, कोई न कोई चीज लाकर अच्छी बात को तोड़ देना, वो असभ्यता है। इसलिए पुण्यवानों, छुरी का और तीर का और तलवार का, छुरी का, तीर का, तलवार का घाव तो भरा जा सकता है। छुरी रो घाव पड़े हुए, तलवार रो घाव पड़े हुए, वो उसको अपन भर सकते हैं दवा से, मलम पट्टे से, मगर लगा जो जख्म जवा का, लगा जो जख्म जवा यानी जीवान गाए दे जख्म लगा किसी को, रहा वो हमेशा हरा भरा। 50 साल हो जाए एंड 100 साल तक हो जाए तो भी ये अपने वचन के, अपनी जुबान के जो घाव है ने वो कभी भरे नहीं जा सकते। इसलिए पुण्यवानों, क्रोध बहुत खराब चीज है। क्रोध का दूसरा अर्थ होता है अपराध का बदला स्वयं अपने से लेना। अपराध का बदला स्वयं अपने से लेना, यानी क्रोध आ जाएगा ने अपन खुद ऐसे हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बोलना बंद कर देंगे, घर नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग तो 1-2 दिन तक कोई होटल में जाके छुप जाते, कहीं दूसरे गांव में चले जाते हैं, और बेचारे घर वाले इतने परेशान होते हैं, पुलिस चौकी में लिखवाते हैं। 5-25 लोग यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, देखने ढूंढने जाते हैं, और उससे नुकसान किसको हुआ है? अपना क्रोध यानी अपराध का बदला अपने खुद से लेना, यानी अपन खुद दुखी होना और घर वाले को भी दुखी बनाना। इसलिए क्यों कि क्योंकि क्रोध से क्रोधी का खून जलता है, और जलने वालों को मालूम नहीं पड़ता कि क्या क्या जल रहा है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 9.5 घंटे तक शारीरिक परिश्रम आप करोगे, उससे जितनी अपनी शक्ति कम नहीं होती है, केवल 5 मिनट तक जबरदस्त क्रोध करने से उतनी अपनी शक्ति खत्म हो जाती है, और धीमे धीमे अपना दिमाग भी विषैला हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। क्रोध कांटे से अधिक भयंकर है। क्यों कि कांटा चुभता है तो जिसको चुभता है उसको ही दर्द करता है, मगर क्रोधी व्यक्ति तो सामने वालों को भी दुखी करता है और खुद भी दुखी होता है। इसलिए क्रोधी को समुद्र की उपमा दी गई है। क्यों कि क्रोधी जो होता है ने वह किसी की सलाह नहीं मानता है, वैसे समुद्र भी किसी की सलाह नहीं मानता है। वो उछड़ता है तो वैसा उछड़ता है कि किनारे को भी तोड़ देता है। उसको जो मर्यादा नहीं है, वैसे क्रोधी व्यक्ति को भी कोई मर्यादा कभी भी नड़ती नहीं है। क्रोध क्यों आता है? तो कि अहंकार के कारण से, अपेक्षा के कारण से आता है। जो व्यक्ति जितना अहंकारी यानी अभिमानी, जितना अभिमानी ज्यादा होगा उतना उसको क्रोध ज्यादा होगा। मगर अभिमान ही नहीं रखोगे, अपेक्षा ही नहीं रखोगे, तो आपका क्रोध धीमे 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 दुर्बल पड़ता जाएगा। अहंकार को जैसे चोट लगती है ने वैसे गुस्सा आता है, बदले की भावना चालू हो जाती है, योजना चालू हो जाती है, कहो पाइम पड़ा से ही, और फिर ये क्रोध आवेश आया यानी अपनी प्रीत प्रेम को नष्ट कर देता है। क्रोधी को मरने के बाद भी कभी भी शब्द लगाया है, सद्गति नहीं मिलती है। तो पुण्यवानों, अपन अपने जीवन के अंदर इस क्रोध के विपाक को बराबर चिंतन करना है, बराबर उसको समझना है, क्योंकि क्रोध कसाय का परिणाम बहुत घातक आता है। क्रोध के आवेश में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर का नरक 7वीं नरक में गया है। क्रोध के आवेश में अग्नि शर्मा और गुणसेना 9 भव तक उनके क्रोध की परंपरा चली है। क्रोध के आवेश में
आचार्य भगवंत थे, स्कंदिला आचार्य नाम था उनका, स्कंदिला आचार्य। उनको दंडक मंत्री से बदला लेने की भावना होगी और मरने के पहले उन्होंने नियारा किया कि मेरा इस संयम का, इस तप का प्रभाव हो तो अगले भाव में इस दंडक नाम के मंत्री को और राजा को सिद्धा कर दूं, ऐसी शक्ति मुझे मिलनी चाहिए। इतने बड़े आचार्य भगवंत थे, मगर क्रोध नहीं छूटा, क्रोध को तिलांजलि नहीं दी। छेल्ले उस दंडक मंत्री के ऊपर वैर रह गया, मरकर वो देव हुए। देवलोक में उत्पन्न होते ही वापिस वही याद आया। एक क्रोध है ने, जहाँ जाए पीछे पीछे आता है। और पहला कार्य देवगति में जाने के बाद उस मंत्री को, उस पूरे नगर को उन्होंने भस्मीभूत करने का काम किया। शक्ति का दुरुपयोग, भक्ति का दुरुपयोग, मानव भव हार गए वो। इसलिए पुण्यवानों, वाणी की कठोरता अनेक प्रकार के झगड़े पैदा कर देती है, जबकि वाणी की मृदुता, अच्छा मिठास भरी जो वाणी आती है तो अनेक झगड़ों को वो शांत कर देती है। क्या अंधा है, ग्लास फोड़ दिया, दिखता नहीं है, ये कठोरता है। और मिठास होगी ने वाणी के अंदर तो कीमती गिलास भी हाथ में से गिर गया, फूट जाएगा ने, तो सौम्य व्यक्ति क्या बोलेगा? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, तुझे लगा तो नहीं है ने, फूटा हुआ सही होने वाला है, फूटा हुआ वापस आने वाला है, फूटी हुई चीज का पैसा मिलने वाला है, फूट गया है। अब उसको अंधा कहो और क्या क्या बोलते हैं, दिखता नहीं है, अंधा है, कितने का आता है पता है तेरे को, एक से उसको दुख तो हुआ ही होगा, पड़ा है, गिरा है तो फूटा है, तो ऊपर से आप इतना गलत बोलोगे उसके मन में और द्वेष आता है। और वही सौम्यता से बोलोगे, अच्छा कुछ नहीं, तेरे को लगा तो नहीं है ने, तो वचन की कटुता वैमनस्य पैदा करती है और वचन की मधुरता जीवन के अंदर क्या लाती है? प्रेम लाती है। जो कभी भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो कभी भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर भूल जाए उसे नादान कहते हैं, जो भूल कर हंस पड़े उसे शैतान कहते हैं, जो भूल से सीख जाए उसे इंसान कहते हैं। उसको प्रेम से यदि आप भूल बताओगे ने तो वो इंसान बन जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा। मगर आप वाणी में कटुता लाओगे तो कभी भी नहीं हो सकता है। भगवान महावीर के जीवन में, उनके ही श्रावकों के जीवनों में घटी हुई सत्यता, एक सत्य बात अपन को बता रहे कि भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावक थे। ऐसे तो लाखों थे हो, अब विचार करना आप, भगवान महावीर के लाखों श्रावक थे, लाखों श्राविकाएं थी, मगर तो भी शास्त्रों में लिखा है कि भगवान महावीर के विशिष्ट 10 प्रमुख श्रावक थे। उन 10 का पूरा इतिहास धर्म कथा में मिलता है, ज्ञाता धर्म कथा के अंदर मिलता है। इसका मतलब जो लाखों थे वो भगवान के भगत नहीं थे, मगर ये 10 समर्पित थे, ये 10 आज्ञांकित थे, ये 10 तहत्ती करने वाले थे। पर उन लाखों लोगों ने यह नहीं सोचा कि भगवान यही है, हमारा भगवान नहीं है, हमें थे कहीं करो, पासी मनोरा है, पासी अपना कोनी के। यही तो अपने जीवन की खामी है। और उन लोगों की यह खूबी थी कि वो लाखों थे तो भी कभी नहीं बोले कि महावीर भगवान के 10 ही है, नहीं, वो विशिष्ट गुण वाले होंगे, विशिष्ट समर्पण होगा, विशिष्ट परमात्मा का काम काज या जो भी भक्ति सेवा करने वाले होंगे। प्रधानमंत्री के 500 ने कितने हैं संसद, मगर विशिष्ट कितने होते? 4-5 होते। आगे की रेड में कौन बैठते हैं? राजनाथ जी बैठते, अमित शाह बैठते, नितिन गडकरी बैठता है और मोदी जी बैठते। मतलब वो बाकी के जो कोई काम के नहीं, सब काम के हैं। उन 500 से ही देश का विकास में उन्नति होती है, मगर ज्यादातर जिम्मेदारी इन 5-6 जनों की रहती है। वैसे धर्म क्षेत्र में भी गुरुओं के अमुक विशिष्ट श्रावक रहते हैं जो भगवान के रहे। तो अभी वर्तमान में भगवान का तो इतना पुण्य था कि कम से कम
1.25 करोड़ देवी देवता उनके आजू बाजू में रहते थे, तो भी वो विशिष्ट 10 का नाम दिया। उसमें से महाशतक नाम का श्रावक था। कौन? महाशतक। समृद्ध श्रावक था, मार व्रतों का स्वीकार किया था, मगर उनकी पत्नी जो थी ने वो अयोग्य थी। देखो, सब योग्य नहीं मिलता है, ये संसार है, संसार में तो विडंबना है। संसार दावा नलदाह नीरम, जहाँ अग्नि अग्नि ही चौथ तरफ तपी हो, उसके बीच में रहना है आप लोगों को। तो वो तो बहुत आराधना भक्ति व्रत नियम वगैरह करते थे, मगर उनकी जो पत्नी थी उसको कुछ इसकी पड़ी नहीं थी। वो व्यसनी भी थी, दुराचारी भी थी, और तो भी वो श्रावक चलाता था, अपनी आराधना में मस्त रहता था और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। इस श्रावक को आराधना करते 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 इतना जबरदस्त हुआ कि 11 परिमा उन्होंने वहन कर ली। आगे वर्णन बताएंगे आप परिमा क्या होती है। 11 परिमा का वहन करने से उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। महाशतक श्रावक को अवधि ज्ञान से पूर्व दिशा में लवण समुद्र के 1000 योजन तक, दक्षिण और पश्चिम दिशा में भी 1000 योजन तक, उत्तर दिशा में भी लघु हिमवंत पर्वत के क्षेत्र को अपने अवधि ज्ञान से देख लेते थे। अधो भाग में, नीचे भाग में रत्न प्रभा पृथ्वी लोलुक नरकावास में भी रहे हुए 84,000 आयुष्य वाले उन नारकियों के जीवन को भी वो देख लेते थे। उसका नाम अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। एक बार पौषधशाला में पौषध लेकर घर में, पहले के श्रावक अपना जो मकान बनाते, ब्लॉक बनाते ने, उसमें एक पौषधशाला का रूम रखते थे। अभी आप सब रूम रखोगे, टीवी का रूम, पिक्चर, घना बहुत सारे लोग तो पूरा थिएटर ही घर में लगा देते, पर आराधना के लिए, आत्मा के लिए छोटी सी जगह भी नहीं होती है। मगर महाश्रावक के घर में एक ऐसा रूम था जिसके अंदर वो पर्व के दिनों में उपाश्रय नहीं पहुंच सके, बड़े बिजनेसमैन थे, तो घर में पौषध, रात्रि पौषध कर लेते थे।